तुमसे कोई बोलता नहीं, तुमसे कोई प्रेम करता नहीं, तुमको कोई कुछ बताता भी नहीं है, तुम्हारी कोई सुनता भी नहीं है, तुमसे कुछ पूछता भी नहीं है। बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई, मन में चोट लग जाती है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे अपने परिवार के जिम्मेदार लोगों से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, सलाह कर लेते हैं। सलाह करने से ही उनका सम्मान हो जाता है, आदर हो जाता है। चर्चा कर देने से ही उनको संतुष्टि हो जाती है कि कम से कम हमसे पूछा तो, जिक्र तो किया। तो ये भगवान सबके भीतर छुपा हुआ है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भगवान सबके भीतर छुपा हुआ क्या कर रहा है, ये प्रकट क्यों नहीं होता है, ये कब तक छुपा रहेगा? छुपता तो चोर है, भगवान क्यों छुपा? इसको तो बाहर आना चाहिए। मैदान में इतना उपद्रव मचा हुआ, हिंदू मुस्लिम लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया का युद्ध हो रहा है, इजराइल और हमास धम धमास हो रहा है, और लेबनान के सब हूती लड़ाके बदतमीजे लोग सब उपद्रव मचा रखे हैं, आतंकवादी। ये भगवान प्रकट हो जाए। प्रहलाद के समय में तो खंभा फोड़ कर निकला था, अब कुछ फोड़ने को ना बचा हो तो दीवार तोड़ कर निकले, या कुछ कहीं से निकले तो इतना उपद्रव, घर घर में मार पीट, कले कलेश, बीमारी, रोग व्याधि, डॉक्टर, दवाई पानी, दुनिया भर का उपद्रव, एक्सीडेंट, प्रेसिडेंट, सब इतना झंझट, और भगवान अंदर छुपा हुआ है। अरे भाई अंदर से बाहर आओ, यहां सब गड़बड़ हो गए। मेरे अंदर भी कभी कभी संदेह होता है कि यार ये अंदर क्या कर रहा है, बाहर क्यों नहीं आता है? अंदर कब तक बैठे रहोगे? बाहर बहुत उपद्रव मचा हुआ है, बाहर आइए आप। तो भगवान, फिर बड़ी मजे की बात ये भी है कि सबके अंदर भगवान है, तो कितने भगवान हो गए? ये भी एक लफड़ा खड़ा हो गया। आज पहली बार ये बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे अंदर भी डाउट पैदा हो जाए। और ये सब भगवान हैं, इनकी शक्ल सूरत और इनके कर्म, इनके स्वभाव, इनका खान पान, रहन सहन, उठना बैठना भगवान जैसा तो दिख नहीं रहा है। कोई दारू पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई पान मसाला खा रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है। चोर के अंदर भी भगवान बैठा है, पुलिस के अंदर भी भगवान बैठा है, और जिसके घर चोरी हुई उसके अंदर भी भगवान बैठा है, और जज के अंदर भी भगवान बैठा है। सब भगवान ही भगवान के साथ उपद्रव मचाए हैं। एक चोर का भगवान, सेठ के भगवान घर चोरी करते, फिर पुलिस का भगवान एक चोर भगवान पकड़ते हैं। फिर कोई रिश्वत ले रहा भगवान, और एक भगवान जज बना बैठा, वो फैसला करते। तो ये भगवान में कोई तालमेल नहीं बन रहा है। कैस कैस भगवान है, कौने कौने मॉडल करे। एक भगवान दारू बनाए रहा है, दूसरा भगवान दारू की दुकान खोले दारू बेच रहा है, और तीसरा भगवान खरीद के दारू पी रहा है, और चौथ भगवान दारूहा के दो लाते मार रहा है। आज ये पोल खुल गई, क्या मामला है, कैसा भगवान? वो देखो खुश हो गया। और फिर पत्नी भी भगवान, और पति भी भगवान, लड़कम भगवान, बापम भगवान, और दादाजी में भगवान, और इतने भगवान। तब वो घर घर भंगारी मची। पति पत्नी भिड़ जाते हैं, कहते हैं भगवान भगवान लपटी लुपटा हुई गए, कौन भगवान जीती कौन गिरी है बड़ा खतरनाक मामला। अब इस विषय पर सब लोग लीपा पोती करते। आज हमारे मन में विचार आवा, विचार तो बहुत दिन से रहे पर डरन मारे कही तो नहीं रहे, आज कही देने खोल के। एक बाप भगवान है, वो अपने लड़के भगवान से कहता स्कूल काहे नहीं जाते, तो लड़का कहता हम स्कूल ना जाइए, मास्टर बहुत मारत है,
मास्टरों में भगवान है, वो कूटत खूब है दूसरे भगवान के। डॉक्टर में भी है भगवान, रोगी में भगवान। अब रोगी के यहाँ और कमजोर करते डॉक्टर। डॉक्टर की दवाई सस्ती है, डॉक्टर के यहाँ 10 दिन भर्ती हो जाओ, वो 2000 रुपये रोज का जोड़ता है, 5000 जोड़ता है। तो कहता है 10 दिन का तो 30,000 तो ये हो गया आपका कमरे का किराया। वारे भगवान, ऐसे ठगवा भगवान। अब वो मरीज कहीं फीस कत्ती भाई, कहीं फीस तो कमाई भाई, फीस 5000 है, तो कहीं कमरा के रवा, कहीं 30,000। बोले और तो कहीं और का दवाई ले हो 10,000 की, दवाई 10,000 की, फीस 5,000 की, और कमरा के रवा 30,000। अरे ये होटल खोले हो कि दवाखाना खोले हो? एक डॉक्टर हमको मिला, बोला हमने हॉस्पिटल खोला, उसका नाम है गुरु शरण वर्मा, मानसिक विशेषज्ञ। तो बोले अस्पताल हम बंद कर दे, बड़ा खोले रहन पूरे बंद कर दे। हम कहे बंद करो? कहे नहीं, मत ठगाई बहुत है। हम कहें एक भगवान दूसरे भगवान ठगत है तो मैं का हर्ज है, सब भगवान ही भगवान निपट रहे। तो बोला सब कमीशन लगा हुआ है, देहात के डॉक्टर के यहाँ 30% दो, और जहां जांच कराओ वहां फिर 20-30% दो। तो बोला हम अपनी, भगवान कृष्ण ने भी भक्ति किया, और भगवान कैसे मिलता है, कब मिलता है, एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। किसी गांव के किनारे एक नदी थी। नदी के तट पर एक मंदिर बना हुआ था। मंदिर में जो पुजारी था बड़ी श्रद्धा से पूजा करता था। पुजारी धीरे धीरे साधु जैसे कपड़े पहन लेता था, कुछ कुछ उसमें साधना आ गई थी। पुजारी को भगवान के ऊपर बड़ी श्रद्धा थी, रोज पूजा करता था। एक दिन अधिक वर्षा हुई, नदी में बाढ़ आ गई, मंदिर डूबने लगा। एक मल्लाह नाव लेकर आया और उसने कहा, पुजारी जी, महात्मा जी, मेरी नाव पर बैठो, मैं तुमको इस बाढ़ से बाहर निकाल दूं। तो पुजारी बोला, मैं तुम्हारी नाव पर नहीं बैठूंगा। बोले, मैं तुमको बचाने आया हूं, सोच लो। बोले, जब भगवान आएगा तो ही मैं यहां से जाऊंगा, भगवान बचाने आएगा। मल्लाह नाव लेकर चला गया। मंदिर 5 फीट डूब गया। पुजारी मंदिर की छत पे चढ़ गया, छत पर पानी आ गया। गांव के कुछ लोग तैरते बहुत अच्छा थे, वो तैर कर आए, बोले चलो तुमको बचाकर निकाल ले चलते। बोले नहीं, भगवान आएगा तो ही मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे उसके गले तक पानी आ गया छत के ऊपर। तो एक हेलीकॉप्टर आया, सरकार की ओर से व्यवस्था हुई, हेलीकॉप्टर आया, रस्से डाले गए। बोले रस्सा पकड़ो, हम खींच लेंगे, तुमको बचा लेंगे। बोले हम रस्सा नहीं पकड़ेंगे, न हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, जब भगवान आएगा तो ही मैं जाऊंगा। अब पानी में उसका मुंह डूब गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा कि भगवान तू है कि नहीं है, पागल है क्या है, सोया है, कहाँ है, मुझे बचाने नहीं आता, मैं तेरी इतनी पूजा किया, पाठ किया, सब किया। तो आकाशवाणी हुई कि जो सबसे पहले नाव लेकर
आया था मल्लाह, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही आया था तुझे बचाने के लिए, पर तूने मुझको पहचाना नहीं और माना नहीं। फिर तैर कर भी आया था तो मैं तेरे को बचाने आया था, तो भी तू माना नहीं। और हेलीकॉप्टर भी मैं ही लेकर आया था तुझे बचाने के लिए, फिर भी तू माना नहीं। अब तू डूब जाएगा, अब मैं नहीं आऊंगा। याद रखना, जब किसी को बचाने का काम तुम करते हो तो तुम्हारे भीतर वो भगवान काम कर रहा है, उस समय तुम भगवान का रूप हो जाते हो। ये भगवान के गुण है। भगवत गुण अपने भीतर विकसित करो, संत के गुण भी विकसित करो। संत का गुण होता है परोपकाराय सताम विभूतया। संत का शरीर परोपकार के लिए होता है। संत जगत विचरत यही हेता, जड़ जीवन का करहि सचेता। जो जड़ जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, उनको ज्ञान देने का काम संत करते हैं। इसलिए संत महात्मा गांव गांव में जाकर के सत्संग सुनाते हैं, भक्ति बताते हैं, सबकी बुराइयां छुड़ाते हैं। इसलिए संत को भी संत भगवान कहा जाता है, भक्त को भक्त भगवान कहा जाता है। भक्त के नाम में भी भगवान का विशेषण जोड़ा जाता है। जैसे मैं बोलता हूं ना, भक्त भगवान की जय, संत भगवान की जय, सदगुरु भगवान की जय, तो ये संत का काम भगवान का काम है। गांव गांव में जाना, सत्संग सुनाना, लोगों को संस्कार देना, ये कोई आसान बात नहीं है। सभी संत ये कर भी नहीं रहे। अभी तक मुझको कोई ऐसा संत नहीं मिला जो 12 महीने चलता हो यही करता हो। एक हमारी टोली तो चलती ही 12 महीने। कभी कोई मन में हो जाता है आराम करें, अब रहने दें, लेकिन फिर हमारे संत कहते हैं 10 साल और कर दो गुरु जी, क्योंकि करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलती है, करोड़ों लोगों के दुख दूर होते हैं, कितने बिगड़े हुए लोग सुधर जाते हैं। यहां पर एक गुड्डू मौर्य बैठे, खड़े हो गुड्डू, गुड्डू मौर्य कहां है? गुड्डू मौर्य कल मुझे मिले, बोले प्रवचन शाम को बिस्तर पर चालू करता हूं, फिर सुनता ही रहता हूं, रात भर चलता है, और बेटी उठा ले जाती मोबाइल तब बंद होता है, लेकिन गुरुदेव मेरी दारू छुड़ा तो मैं दारू पी लेता हूं। तो आज सुबह बुलवाया, उनको समझाया, मैंने ज्ञान दिया। उनकी पत्नी अलग रो रही थी, वो भी रो रहे थे, सब परिवार अस्त व्यस्त हो गया दारू के कारण। अब उसके ऊपर मैं जुटा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि इसकी दारू छुड़ा दूं। आज संकल्प लिया है नहीं पीऊंगा, कल भी नहीं पिया, आज भी नहीं पिया है, और कल तक भी नहीं पिएगा। फिर धीरे 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 उसके अंदर ऐसी शक्ति